संगत जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक का, जिन्होंने मुझे सत्संग शेयर करने की सेवा। संगत जी, गुरु जी के सत्संग आप शुरू से लेके अंत तक जरूर, तो हो सकता है तुम्हारा भी सत्संग इसी में, और सत्संग सुनने वाले का भी भला और सुनाने वाले आगे जो शेयर करता है उसका भी भला। गुरु महाराज की कृपा शुरू से लेके एंड तक जरूर सुनो। लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो जय गुरु जी। संगत जी, हम गुरु महाराज जी का सत्संग सुनने से पहले गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं, वह दिल्ली से ही है। तो आज का सत्संग उन्होंने लिख कर भेजा है। संगत जी, वे गंभीर त्वचा रोग से पीड़ित थे। अंकल अपने डॉक्टर के पिता सत्संग का वर्णन करते हैं कि गंभीर त्वचा रोग से पीड़ित थे और उनके पर साल में लगभग 10 तक चरकते निकलते रहते थे। उन्होंने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक की सभी दवाइयाँ ले ली थी। एक बार अंकल के पिता ने गुरुजी को अपनी त्वचा रोग की समस्या बताई और गुरुजी ने उनसे तांबे का लोटा लाने को कहा। संगत जी, गुरुजी ने तांबे का लोटा ब्लेस किया और उसमें रखा पानी आधा सुबह पीने और बाकी आधा स्नान करने के लिए इस्तेमाल करने की सलाह दी। अंकल जी के पिताजी ने ऐसा करना शुरू कर दिया। संगत जी, पहले 2 महीने में तो चकते पड़ते दिखे, लेकिन बाद में सभी गायब हो गए। संगत जी, शुक्राना गुरु जी, ऐसी कृपा हमारे मालिक की। अंकल के पिता को यह कृपा मेहर ब्लेसिंग लगभग 24 साल पहले मिली थी और उसके बाद से आज तक कभी चकते नहीं निकले। अंकल कहते हैं कि उस समय कोई नहीं जानता था कि हम साथ बैठे हैं और केवल यही सोचते हैं कि गुरु ब्लेस करने के लिए सभी दिव्य शक्तियाँ हैं। अंकल जी अब कहते हैं कि उनके पिता वर्ष 2000 में सेवानिवृत्त हो गए और नोएडा शिफ्ट हो गए। अंकल कहते हैं कि इसके गुरुजी के पास आना जाना कम हो गया, लेकिन अंकल हमेशा चाहते थे कि उनके साथ गुरुजी के पास जाएं, क्योंकि गुरुजी के साथ विशेष संबंध था। अंकल जानते हैं कि गुरुजी सदैव डायरेक्ट कनेक्शन की स्थापित करना चाहते हैं। अंकल ने पिता ने 2002 में छोटी मंदिर जाना बंद कर दिया था। शायद यह भी गुरुजी की लीला थी। अंकल को याद आता था कि गुरुजी जब चोले में थे तब को अपने छोटे से रूप पर हस्ताक्षर और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी लिखकर देते थे। अंकल इस संग्रह को संजोते हैं और इसे अपना खजाना मानते हैं। अब मई 2007 में अंतिम सप्ताह में एक दिन अंकल के पिता ने गुरुजी के पास जाने की इच्छा व्यक्त की, क्योंकि उन्होंने अपने सपने में घर के मंदिर में गुरुजी के स्वरूप एक सितारे की तरह चमकते हुए देखा था। वह स्वरूप को गुरुजी ने स्वयं ब्लेसिंग देकर दिया था। अंकल ने कहा कि दोनों गुरुजी का चोला छोड़ने से कुछ दिन पहले संभव 26-27 मई 2007 को छोटे मंदिर गए थे और गुरुजी की ब्लेसिंग में है कृपा मिली थी। अंकल और उनके पिता दोनों भाग्यशाली थे। यह बहुत स्पष्ट है कि गुरुजी ने ही उनके पिता को आमने सामने ब्लेसिंग देने के लिए बुलाया था। अंकल को दृढ़ विश्वास है कि केवल गुरुजी ही अनुमति ब्लेसिंग से ही सत्संग में जा सकते हैं। अब पिता के गुरुजी के चोला छोड़ने के बाद एक स्वास्थ्य संबंधी सत्संग को सुनाते हैं कि बीच अंकल दुबई चले गए थे और
2019 में वह घर आए तो उनके पिता ने उन्हें बताया कि वे दांतों और आंखों की समस्या के लिए अस्पताल थे। पिता ने बताया कि शाम तक उनकी दृष्टि घटकर 5-6 फीट रह गई और जब संपर्क किया गया तो सोमवार का अपॉइंटमेंट दिया गया क्योंकि शनिवार और रविवार की छुट्टी थी। हालांकि अंकल ने कुछ अगले दिन एक प्रसिद्ध नेत्र विशेषज्ञ के साथ ले लिया। चेकअप के बाद की आंखों के रेटिना में गैप को ठीक करने के लिए एक ऑपरेशन करना होगा। अंकल के डॉक्टर होने के नाते प्रोसीजर को अच्छी तरह से जानते थे और 80 साल से अधिक की उम्र होने तक कारण चिंतित और बेचैन थे अंकल जी ने अब अपने पिता को आश्वस्त करने की कोशिश की। आप पर गुरुजी की ब्लेसिंग है और गुरुजी का स्वरूप अपने साथ है। आप मंत्र जाप करें, गुरुजी का स्वयं आपकी मदद करेंगे। इस दौरान एक नए डॉक्टर की राय ली गई। उसने भी बताया जो ने बताया था। संगत जी, भूल चूक माफ़ करनी। सत्संग सुनाते हुए कोई भी भूल चूक हो जाए संगत जी, माफ़ करना। गुरु महाराज की हम पे अपराम कृपा है। तो गुरु महाराज की लीला बहुत निराली है संगत जी। आप पे कोई दुविधा परेशानी आए, आप मंत्र जाप करते रहो, इससे हमें बहुत आराम मिलता है। तो गुरु महाराज की सत्संग को हम यहीं पर विराम लेते हुए गुरु महाराज जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। एक छोटा सा सत्संग में और सुनाने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सत्संग है उनकी आंटी रसोई में काम कर रही थी जब उसने अपनी इंस्टाग्राम फेसबुक खोले तो वहाँ सत्संग चल रहा था। उसकी रुचि जगी और उसने रसोई में ही सत्संग सुनने का निर्णय लिया। तभी रसोई की छत और से अमृत वर्षा होने लगी, जिसे देखकर वह डर गई। उसने सोचा कि छत से पानी टपक रहा है। वह यह देखने के लिए बाहर गई कि बारिश यहाँ या नहीं, लेकिन साफ उज्जवल आकाश था। जब वह रसोई में लौटी तो आश्चर्यचकित रह गई। सब और छत पहले से तरह अमृत वर्षा गायब हो गई। जब कर बताया तो अंकल आंटी ने कहा कि तुम भाग्यशाली हो, गुरुजी ने अमृत वर्षा से तुम्हें ब्लेस कर दिया। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी मेरे मालक का। ऐसे छोटी छोटी ब्लेसिंग गुरु महाराज भरपूर ब्लेसिंग सबको देते हैं संगत जी। संगत जी, हमारे गुरु महाराज जी की जितनी महिमा हम गाए गुणगान करें बहुत कम है संगत जी। गुरु जी ने कई गले लगाया संगत को। गुरु के शरीर नहीं था, तपी हुई मस्कुलर बॉडी थी। गुरुजी बहुत तेज चलते थे और कुछ ही सेकंड में जान लेते थे कि कोई किस उद्देश्य में आया है, और कभी कभी किसी गलत व्यक्ति को बाहर का रास्ता दिखा देते थे। गुरुजी ने एक बार अंकल को अपनी नाभि से 10 द्वारों के दर्शन करने के लिए कहा। अंकल ने गुरुजी से कहा, मैं पापी व्यक्ति हूँ। गुरुजी ने बहुत से लोगों की मदद की, लेकिन अपने अच्छे कार्यों के लिए कभी प्रशंसा नहीं चाही। गुरुजी ने एक अंकल को रोलेक्स गाड़ी दी और उन्होंने उसे पहना, और 37 साल बाद भी वह काम कर रही है। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की ब्लेसिंग सदैव सब
संगत पर बनी रहे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक का।